Okay, Pooja, let's start the teaching for Uttar Pradesh lecturer post of Polytechnic, and you are teaching induction motor today, right? Okay, sir. Okay, go ahead. सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इंडक्शन मोटर। सबसे पहले हम बताएंगे इंडक्शन मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल। ये इंडक्शन मशीन है, इसमें ये है स्टेटर। स्टेटर वो होता है जो स्टेशनरी पार्ट पे होता है, वो स्थिर रहता है, वो मूव नहीं करता। ये है मेरा मशीन रोटर। रोटर जो है वो मूव करता रहता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो स्टेटर होता है उसमें हम इंडक्शन मशीन में स्टेटर जो होती है वो स्टार कनेक्टेड होते हैं, 3 फेज वाइंडिंग होते हैं, और जो वाइंडिंग्स हैं वो 3 फेज होते हैं, ए बी सी। और ये क्या होते हैं 120 120 120 पे जो हमारी वाइंडिंग होती है स्टेटर की वो 120 फेज पे डिस्प्लेस्ड होती है। और इनका जो मैग्नेट, जब हम 3 फेज में एसी सप्लाई यहाँ पे 3 फेज देते हैं, जब हम स्टेटर पे 3 फेज एसी सप्लाई देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि स्टेटर फील्ड प्रोड्यूस होता है। और जो स्टेटर फील्ड की जो स्पीड होती है 120 F/P होती है। तो और जो हमारी जो इसकी स्टेटर फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होती है वो ऑल टाइम कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1.5 m 5 डैश इक्वल टू। अब क्या होती है जब हम 3 फेज सप्लाई देंगे तो हमारी स्टेटर में स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये क्या करेगा, जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटेटिंग नेचर का है। और ये जो हमारी कंडक्टर है वो यहाँ पे ये कंडक्टर है। तो जब ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए फैराडे लॉ से ईएमएफ इंड्यूस तब होता है जब हमारा जो स्टेटर है या रोटर है, जो स्टेटर की फील्ड है या जो कंडक्टर है, दोनों के बीच जब रिलेटिव मोशन होगा देन हमारी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो यहाँ पे हमारी जो 3 फेज स्टेटर फील्ड है वो रोटेटिंग है, कंडक्टर है से जब ये लिंक करती है तो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है फैराडे लॉ से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा -md5/dt। और जब ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो जो हमारी रोटर होती है वो शॉर्ट सर्किट होती है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हमारी इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है, और जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है उसकी वजह से रोटर में एक रोटेटिंग फील्ड जनरेट होती है। अब क्या होता है कि जो रोटर की स्पीड होती है वो nr = 1 - s × ns होती है। तो जो हमारी रोटर की स्पीड है वो स्टेटर के स्पीड को कैच करना चाहती है, बट इंडक्शन मशीन में क्या होता है ड्यू टू स्लिप रीजन जो हमारी रोटर की स्पीड है वो स्टेटर की स्पीड को स्लिप की वजह से कैच नहीं कर पाती है। तो स्लिप का फॉर्मूला होता है ns - nr = ns। अब क्या होता है कि और फिर जो हमारी मोटर होती है इंडक्शन के थ्रू जो हमारी रोटर होती है वो मूव करने लगती है। जो रोटर उधर ही मूव करता है जिधर की हमारी स्टेटर की फील्ड मूव कर रही है। अब हम बताते हैं कि जो रोटर होते हैं इंडक्शन मशीन के वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर, और दूसरा होता है स्क्वायरल केज रोटर। जो स्लिप रिंग रोटर होता है इंडक्शन मशीन का, उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। ये यहाँ पे मोटर हो गया, 3 फेज वाइंडिंग होगी, स्टार जो 3 फेज इंडक्शन मशीन है उसकी रोटर हमेशा स्टार कनेक्टेड होती है। जो इस स्टार कनेक्टेड को हम क्या करते हैं यहाँ पे शाफ्ट लगा, शाफ्ट से यहाँ पे हमारी क्या स्लिप रिंग्स लगी, ये स्लिप रिंग से यहाँ पे ब्रशेस जो हमारी 3 फेज वाइंडिंग है ये तीनों ऐसे कनेक्ट रहेंगे स्लिप रिंग से। ब्रशेस का काम क्या होता है, ब्रश करंट को रोटर से लेता है और हमें जो करंट को कलेक्ट करना ब्रशेस का काम होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रश लगे होते हैं स्लिप रिंग बनती है। इसका एक्स्ट्रा मैकेनिज्म क्या है कि हमें इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करके और हम इसकी स्टार्टिंग टॉर्क को हाई कर सकते हैं। पर केज रोटर में क्या होता है कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, पर केज रोटर में क्या ये डिसएडवांटेज है कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। पर हम प्रीफर ज्यादा केज रोटर करते हैं
एक ही डिसएडवांटेज है कि इसका स्टार्टिंग टास्क लो होता है, पर हम केज रूटर इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये चीपर होता है और ये रोबस्ट कंस्ट्रक्शंस होता है, और केज रूटर में लॉसेस जो होती हैं वो भी कम होती है, इसकी इफिशिएंसी अच्छी होती है। इसमें ब्रश के ना होने की वजह से इसमें वियर एंड टियर प्रॉब्लम्स और मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स भी केज रूटर में रिड्यूस हो जाता है। इसलिए हम सारे जो कंडीशन है इकोनॉमी क्लासेस कम केज रोटर में होता है, जबकि स्लिप रिंग की एक ही एडवांटेज है कि इसकी स्टार्टिंग टायर हाई होती है। तो हम ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक होने की वजह से इस केज रोटर की स्टार्टिंग टायर हम कोई ऐसा मैकेनिज्म लाएं जिससे इसकी स्टार्टिंग टायर बढ़ जाए, और फिर हम स्लिप रिंग्स का ज्यादा यूज नहीं कर सके क्योंकि इसमें लॉसेस ज्यादा होती है। फिर हम क्या करते हैं कि केज रोटर्स का यूज करते हैं। अब केज रोटर की स्टार्टिंग टायर हाई करनी है तो उसके लिए हम रोटर्स यूज करते हैं। एक होता है सिंगल केज और एक होता है डबल केज रोटर। सिंगल केज रोटर में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये फ्लक्स लिंकेज है। जब हम इसकी स्टार्टिंग टाइम हम हाई कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में जब रोटर स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो हम फ्रीक्वेंसी 3 पे सप्लाई दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो जो हमारी यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज हो रही है वो ज्यादा हो रही है, तो एक्सेल क्या होगी इस टाइम पे, फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे ज्यादा होती है तो एक्सेल ज्यादा होगी 2 पाई एफएल। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ी, एक्सेल की वैल्यू बढ़ गई, तो जो हमारी यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज रिड्यूस मैक्सिमम हो जाती है और आर इक्वल टू होता है रो इनटू एल बाई ए। क्योंकि एसी में क्या होता है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है rather than डीसी। तो जब हमारी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। अब हमारी करंट क्या होती है, जो ये एक्सेल यहाँ पे बढ़ गया तो करंट हमारी अपर पार्ट से फ्लो होगी, इधर से फ्लो करंट नहीं होगी। तो हमारी जब अपर पार्ट तो जो हमारी जो इफेक्टिव एरिया है करंट के फ्लो होने की, रेजिस्टेंस एरिया क्या हो गया, कम हो गया, रेजिस्टेंस हमारी बढ़ गई। तो हमारी रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से और इफेक्टिव एरिया रिड्यूस होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज ज्यादा हो गया, रिएक्टेंस यहाँ पे ज्यादा हो गई, तो जो हमारी करंट होगी वो अपर पार्ट से फ्लो होगी और हमारी रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग ज्यादा होगी। तो हमने क्या किया, केज रोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। तो एक ये एडवांटेज है। और दूसरा क्या है, डबल केज। ओके पूजा, यू कैन कम नाउ। ओके सो लेट मी गिव द फीडबैक पूजा। एक तो आपने पूजा जो टीच किया ना उसमें 2-3 इंप्रूवमेंट का स्कोप है। एक जो आप पढ़ा रहे हो ना तो आपका जो आई कॉन्टेक्ट है वो बोर्ड के ऊपर तो ज्यादा है, वो स्टूडेंट्स के साथ कम बन रहा है। आपको टॉपिक कंप्लीट नहीं करवाना, वहां पे आपको 5 मिनट मिलेंगे जिसमें वो ये देखेंगे कि आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है। टॉपिक कंप्लीट नहीं करवाना आपको। आपने क्या करना है उसमें, जो आप टॉपिक करवा रही है ना तो बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। तो आपने पढ़ाया, वहां कुछ लिखा, उसके बाद वो बच्चों की कॉपी पे जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर बच्चे तो वहां पे है नहीं। आपने क्या करना है, जो आपने लिखा उसको पढ़ाने के बाद, थोड़ा सा पढ़ाने के बाद आपने बच्चों को बोलना है कि अब इसको कॉपी पे लिख लो, जो मैंने यहाँ लिखा है इसको कॉपी पे उतार लो और मैं एक लाइन आपको डिक्टेट करवा देती हूँ। फिर जो आपने लिखा इंडक्शन मोटर के बारे में, जो भी आपने छोटा सा पार्ट पढ़ाया उसको आपने बच्चों को डिक्टेट करवा देना है। जब पढ़ाना है तो ज्यादातर हिंदी का भी यूज करें क्योंकि बच्चे हिंदी ज्यादा अच्छे समझेंगे। और जब डिक्टेट करवाना है तो आपने सिंपल लैंग्वेज स्लोली डिक्टेट करवाना है उनको इंग्लिश में। जब आप मिटाओ तो उससे पहले आप बोल दो कि सबने नोट कर लिया, मैं इसको मिटा रही हूँ, अब नेक्स्ट डायग्राम हम बनाएं। अब आप प्रेजेंटली हो क्या रहा है कि आपका सारा ध्यान उसको कवर करने में है, टॉपिक को पढ़ाने में नहीं है, कवर करने में है। टॉपिक कवर तो आप कर रही हैं, लेकिन वो बच्चे जो क्लास में बैठे हैं उनको ये लग रहा है कि मैडम अपना बोर्ड पे लगे हुए हैं और हम जितना, जो बच्चा लिख पाएगा वो लिख पाएगा, जो नहीं लिख पाएगा, जो कंसंट्रेट नहीं कर रहा है वो वहां पे नहीं लिखेगा। बच्चों की कंसंट्रेशन देखो, 10% बच्चा ऐसा होता है जिसकी कंसंट्रेशन होती है, 90% बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं होती।
आपने उसकी कंसंट्रेशन कैसे लानी है, आपने उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेना है कि अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है तो तुम्हें इससे क्या लगता है, ऐसे क्वेश्चन पूछना है आपने उनसे क्लास में, फिर आपने आंसर उसका खुद ही दे देना। और सेकंड, आपने उनको बोलना कि लिखो कॉपी के अंदर। तो जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और उनको डिक्टेट करवाओगे तो जो बच्चा अटेंटिव नहीं भी है उसका भी अटेंशन वहां पे आ जाएगा। ये 2-3 चीजें आपको चेंज करनी है अपने टीचिंग स्टाइल में। और जब कोई टॉपिक आप पढ़ाने लगे तो इमीडिएटली बोर्ड पे लिखना ना स्टार्ट करें। आप पहले बोर्ड पे जाके थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में बताओ कि आज मैं ये करवाने वाली हूँ, कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडक्शन मोटर है। अब सपोज ये टॉपिक आपका स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट हुआ, बीच का टॉपिक है कोई, तो आप उनको ये बोलोगे कि मैंने ये टॉपिक्स का हमारा जो आज का लेक्चर है इससे पहले मैं ये कवर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो आई होप आपने उसको पढ़ा होगा और आपको इन चीजों की नॉलेज होगी। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है वो आप वही बोल दोगे कि ये नॉलेज आपने एक्वायर किया होगा क्योंकि हमने इसको पहले कवर किया है। अब मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से और आज हम ये कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम लिखो कॉपी पे, फिर आपने थोड़ा सा पढ़ाया, थोड़ा सा पढ़ाने के बाद आपने बोला अब इसको उतार लो कॉपी पे, फिर आप उसको डिक्टेट करवा दिया। फिर हम आगे चलते हैं। तो जब आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर लेंगी तो उनको लग जाएगा कि हाँ टीचिंग स्किल अच्छा है। अभी क्या हो रहा है, आप टॉपिक को कवर करने की जल्दी में है कि मैं इसको पूरा कवर कर दूं, वो नहीं करना है। कवर तो हो ही नहीं सकता 5 मिनट में। 5 मिनट में तो आप ओनली टीचिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि मैं बोर्ड पे कैसे लिखूंगी, बच्चों को डिक्टेट कैसे करवाऊंगी, उनसे क्वेश्चन भी मेरे को पूछना है, उनकी अटेंशन भी मेरे को पकड़नी है और मेरे को कॉन्फिडेंटली आई कॉन्टेक्ट उनके साथ मेंटेन करके पढ़ाना है। ये कुछ चेंजेस आपके टीचिंग स्टाइल में रिक्वायर्ड है। पूजा, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर बच्चे नहीं है तो फिर हम वहाँ पे जो इंटरव्यूअर है आपने अज्यूम करना है कि वो बच्चे हैं। ऑनलाइन में कैसे पढ़ाते हैं आप? कैमरा की तरफ देख के पढ़ाते हैं ना। जैसे जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, बच्चा जूम पे बैठा हुआ है तो हमारे सामने तो है नहीं, लेकिन हम फिर भी अज्यूम करते हैं कि वो वहां पे बैठा हुआ है, जो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है, हमें दिख भी नहीं रहा। ऑनलाइन पे हमें दिखता भी नहीं है। जैसे 100 बच्चे की क्लास चलती है, हमें थोड़ी पता कहाँ बैठा है वो, हम तो कैमरा की तरफ देख के पढ़ाते हैं। तो आपने अज्यूम करना है, लेकिन करना वैसे ही है जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं। यही तो चैलेंज है आपके सामने, यही चैलेंज वहां पे है। बच्चा नहीं है वहां पे, इंटरव्यूअर है। आपने उनको बोलना है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि जैसे सामने बच्चे हैं उसी तरीके से मैं टीच करूंगी। वो बोलेंगे हाँ ठीक है करो उसको, फिर आपने उस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। गॉट इट?